आरव एक फ्लैट में अकेला रहता था। 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, काम में बिजी पर दिल से बहुत तन्हा। एक दिन सामने वाले फ्लैट में एक नई औरत शिफ्ट हुई। रिया, 30 की उम्र, विधवा, बेहद सलीकेदार, गहरी आंखें, कंधे तक खुले बाल और चाल में अदाएं। जब भी आरव बालकनी में आता, रिया खड़ी होती, पर कुछ नहीं कहती, बस मुस्कराती। धीमे से। एक रात बारिश हो रही थी। आरव की लाइट चली गई। दरवाजे की घंटी बजी। रिया थी, भीगी साड़ी में। क्या एक कप चाय मिल सकती है? उसने कहा, आंखों में थोड़ी शर्म और बहुत कुछ छुपा हुआ। आरव ने उसे अंदर बुलाया। उसने हीटर ऑन किया और चाय रखी। रिया कांप रही थी। उसने कहा, अगर बुरा न मानो तो ये ओढ़ लूं? उसने आरव की शर्ट उठा ली। आरव बस देखता रहा, उसकी कमर से उठती भाप और वो नजरों की बात। रिया चाय पीते पीते बोली, आप अकेले रहते हैं ना? मैं भी। फिर वो पास आ गई। हाथ से आरव की उंगलियां छू ली। तन्हाई कभी कभी बहुत गहरी हो जाती है और किसी की उंगलियों का स्पर्श बहुत कुछ भर देता है। आरव का हाथ अब उसकी पीठ पर था। धीरे धीरे उसकी साड़ी खिसक रही थी और रिया की सांसें तेज थी। आज कुछ मत पूछो, सिर्फ महसूस करो, उसने कान में कहा। उस रात के बाद हर रात रिया आती, कभी एक बर्तन मांगने, कभी इंटरनेट स्लो होने का बहाना लेकर, लेकिन हर बार बात एक ही जगह जाती, आरव की बाहों में। कभी सोफे पर, कभी बालकनी के अंधेरे में, तो कभी किचन टेबल पर। तुम्हारी बाहों में मेरी रातें छोटी लगती हैं, रिया कहती। एक सुबह रिया गायब थी। फ्लैट पर पुलिस थी। आरव ने पूछा, क्या हुआ? ऑफिसर बोला, इस नाम की कोई औरत इस बिल्डिंग में नहीं थी। यह फ्लैट तो 2 हफ्ते से बंद था, किराया नहीं भरा गया और सीसीटीवी में कोई आता जाता दिखा ही नहीं। आरव की आंखें फटी की फटी। उसकी दीवार पर रिया की एक लिपस्टिक लगी चाय की प्याली अब भी रखी थी। अगले दिन रात को आरव के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, ब्लूटूथ डिवाइस, रिया स्पीकर कनेक्टेड। पर आरव अकेला था। फिर स्क्रीन पर एक वॉइस मैसेज चला, मैं अब भी यहीं हूं आरव, तेरे एहसासों में, तेरे हाथों की गर्मी में और हर उस रात में जो तू अकेले बिताता है।